कई चर्चेस में पॉलिटिशियंस को इनवाइट किया जाता है। बकवास है ये, आजकल का फैशन बन चुका है। चर्च में पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, अच्छे अच्छे पदवी ले लेते हैं, अच्छे अच्छे चेयर में जाकर बैठते हैं, और वहां पर विश्वासियों को इज्जत दिए बगैर, उनको इज्जत ना देते हुए ऐसे संसारिक नेताओं को हम जगह देना शुरू करते हैं। पता उसका उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन भाई इन नेताओं के छत्र छाया में सुरक्षित रहे। हमारा जो काम है, हम आराम से जी रहे हैं, हम आराम से जिए, हमें कोई सताव उताव नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता पतरस ने ऐसा किया था क्या, पिलातुस को बुलाया? नहीं, उस समय का नीरो था। हाँ, नीरो को बुलाया अपने कलीसिया में, आ जाओ, आज हमारे चर्च का उद्घाटन है, आप आ जाओ, इनॉग्रेशन करो, भाई रिबन काट दो। ये सब बकवास लोग हैं जो चर्च में ऐसे रखवाले हैं, जो ऐसे लोगों को बुला के चर्च गंदा कर देते हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे नेताओं को बुलाने का क्या मतलब है? कि ये चला रहे हैं कि चर्च को? चर्च परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर है यहां का राजा। और ये सब देख के आपको क्या गुस्सा नहीं आता? पता नहीं मुझे क्यों आता, मुझे तो आता है गुस्सा, मुझे चिढ़ होता है ऐसे गंदगी को देखकर चर्च के अंदर। अभी मैं एक चर्च में गया था, विशेष करके आंध्र प्रदेश में। वहां पर मैं जब चर्च में गया, बीच में वचन को सुनाने के लिए मुझे मौका मिला। उससे पहले स्तुति के गीतों को गाया जा रहा था, और गाते हुए ही बीच में वहां चर्च के जो चर्च बिल्डिंग है उसके मतलब बाहर दरवाजे पर एक व्यक्ति आया, और वहां के जो चर्च के जो मुख्य व्यक्ति उनको बुलाकर कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे एक्चुअली यहाँ के चर्च के लोगों को साड़ियां बंटवाना है। और क्योंकि वहां पर मैं गेस्ट था, मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, मैं चुपचाप बैठा रहा और इनका सारा ड्रामा देखता रहा। और वो जो राजनीति का जो बंदा था वो आया चर्च के अंदर। चर्च के बीच में जब परमेश्वर की उपस्थिति चल रही है, वहां पर उपस्थिति है, वहां पर जब स्तुति आराधना हो रहा है, उसके बीच में ये व्यक्ति आता है, और ये व्यक्ति वहां के एल्डर यानी जो बड़े हैं उनसे जाकर पूछता है कि मैं इनको, यहाँ आपके महिलाओं को मैं साड़ियां बंटवाना चाहता हूं, तो आप एक काम करिए, मेरी मदद करिए। और बीच में, सेवा के बीच में ही वो साड़ियां बांट के वहां से चला जाता है। मैं देखता रहा, मुझे दुख हो, मैं कुछ कह नहीं पाया, और मैं वहां के पासों को देखता रहा, वो भी मजे से साड़ियां बंटवा रहा है। और बढ़िया बीच में आराधना रोक के वो कहता है कि हाँ, हमारे बीच में ये बड़े अच्छे पॉलिटिशियन आए हैं, और हम सब इनको वोट देते हैं, और ये हमको आज हमारी महिलाओं को साड़ियां बांटने के लिए आए। साड़ी के लिए तुमने परमेश्वर की उपस्थिति को गंदा कर दिया। ये कोई जगह, ये कोई समय है? क्या लगता है आपको ये सब सुनकर? क्या है? और ऐसे बहुत सारे कलीसियों में ऐसा होता है। उसके बाद जैसे वो हुआ, फिर मैंने बात की उन लोगों से, उनको समझाया कि ये क्या कर रहे हो। परमेश्वर बड़ा, ये वो राजनेता बड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति में ये गंदे राजनीति करने वालों को तुम कैसे मुख्य स्थान दे सकते हो? उनको कैसे तुम इज्जत दे सकते हो? तुमको डर है क्या सताव का? डर है क्या सताव का? याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसे गंदगी आजकल कलीसियाओं में है। और ये जब आएंगी तो सोच के देखिए, मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें। हमारा विचार ऐसे लोगों के या फिर ऐसे विचारों से बहक जाता है, हम समझौता कर बैठते हैं। और ये पॉलिटिक्स का जो आजकल, ये जो राजनीति का, ये जो बुलाना है, इनवाइट करना है, कलीसिया में बैठाना है, ये आजकल एक फैशन बन चुका है। भाई रखवाले, प्रभु को न्याय देना पड़ेगा। आपको याद भी है कौन है ये लोग? क्या उसके बल पर तुम्हारा चर्च चल रहा है क्या? प्रभु है चर्च का राजा, यीशु मसीह है चर्च का राजा, ये लोग नहीं। तो इनका क्या करें? इनको चर्च में बुलाने की जरूरत नहीं है, जाकर बाहर बात करो। बाहर बात करना, चर्च में ये सब ड्रामा मत करिए आप। कई बड़ी बड़ी संस्थाओं मैंने देखा, वहां पर प्रभु के दासों के बीच में एक नेता भी बैठा रहता है ऐसे करके।
बहुत दुख की बात है, क्या करें, कौन समझाएगा इनको। यदि आप सुन रहे, कम से कम आप तो समझिए, आप तो समझिए, परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे गंदे कामों को ना करें। संसार चर्च के अंदर नहीं आना चाहिए, राजनीति चर्च के अंदर नहीं आना चाहिए। संसार, चर्च जो है परमेश्वर का राज्य है, और इस राज्य में दूसरे राज्य के लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे कार्यों से सावधान रहिए। ऐसे रखवाले जो ऐसा प्रमोट करते हैं, विश्वासी, कम से कम आप जाकर बोलिए, हमको नहीं चाहिए ऐसे चर्च में ऐसे राजनेता। ये एक क्षेत्र है, बता रहा हूं मैं आपको, कैसे चर्च गंदा हो जाता है। फैशन के माध्यम से अलग अलग सोच रखने वाले जब चर्च में आ जाते हैं, याद रखिए, आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी अच्छा सोच रखने वाले हो, आपकी सोच यदि यीशु मसीह की सोच से नहीं मिलती है, आप कुछ नहीं है। चर्च में सोच रखने वाला भी यीशु मसीह ही है, वही है चर्च का राजा, और वही होगा। उसकी इज्जत और महिमा हम किसी को नहीं दे सकते। उसको मिलने वाला इज्जत उसी को ही मिलना चाहिए, उसको मिलने वाली महिमा उसी को ही मिलना चाहिए। इसलिए ऐसे गंदे काम करने वाले या फिर संसार को चर्च में लाने वाले ऐसे रोल मॉडल जो अपने आप को बोलते हैं, हम ऐसों को फॉलो ना करें। मैं यहाँ पर कितने दिनों से चर्च चला रहा हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे राजनेता यहाँ पर बैठे, मैं उनका अच्छे से इन्वाइट करूं, अच्छी पदवी दूं। मुझे करना क्या इन लोगों से? इन लोगों से मुझे क्या काम? क्या करना है मुझे? आपको क्या करना है भाई? सताव तो होके ही रहेगा ना। आप कितना भी ऐसे लोगों को, ऐसे राजनेताओं को दान दे दो, आप फिर भी सताव होगा। आपको क्या लगता है? कई लोग पता है क्यों राजनेताओं से अपनी दोस्ती कर लेते हैं? क्योंकि उनको पता हमारा चर्च भी चलना है, वहां पर समझौता तो करना ही पड़ेगा भाई। यदि ऐसा है तो भाई काम करो, सेवा छोड़ दो। आप सेवा करने के दम नहीं है आप। चर्च में ऐसी गंदगी को ना लाएं, ठीक है? और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि जो रखवाले हैं वे मजबूत नहीं होते। ऐसा जब हवा उनके विरोध में आता है, उसके विरोध में वे लोग टिक नहीं पाते, क्योंकि वे खुद कमजोर हैं, खुद प्रभु के प्रेम में नहीं है, वे खुद यीशु मसीह को इज्जत नहीं देते, खुद महिमा नहीं देते, इसीलिए वे लोग गिर जाते हैं। जब ऐसा दबाव पड़ता है बाहर से, वे लोग दब जाते हैं, गिर जाते हैं, हवा से उड़ा लिया जाता है। और ऐसे समझौता करने वाले कितने ही पास्टर्स, कितने ही प्रभु के रखवाले जो अपने आप को कहने वाले, आपको आजकल कलीसियाओं में मिल जाएंगे। इसलिए ये सब चीजें, सांसारिक तौर तरीके, सांसारिक जो भी विचार धाराएं हैं, ये सब चीजें कलीसियाओं में ना लाएं।